नाजरीन NH1 न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मैं शादवानी एक रिपोर्ट के साथ जम्मू कश्मीर मास्टर्स फोरम ने TRC चंडीगढ़ में मास्टर गुलाम रसूल शाह के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। मास्टर्स फोरम यूटी जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट शेख फिरदौस अहमद ने मास्टर गुलाम रसूल शाह को इनामात से नवाजा। जम्मू कश्मीर मास्टर्स फोरम के वाइस प्रेसिडेंट शेख फिरदौस अहमद के हमरा फोरम के जोमा, जिनमें मास्टर गुलाम मोहिद्दीन, मास्टर फयाज अहमद, मास्टर मोहम्मद याकूब शाह, मास्टर अब्दुल रशीद लोन, मास्टर अब्दुल मजीद आंगर, वली मोहम्मद शाह और मास्टर इश्ताक अहमद गलाई के अलावा बाकी दीगर मेम्बरान भी मौजूद थे। वाइस प्रेसिडेंट मास्टर्स फोरम यूटी जम्मू कश्मीर शेख फिरदौस अहमद ने कहा है कि फोरम हमेशा उस्तादों के एहतराम के लिए काम कर रही है और आइंदा से इसी जोश और जज्बे से काम करती रहेगी। इसलिए फोरम ने आज वादी लुलाब जाकर गुलाम रसूल शाह को अलविदा होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि फोरम उन तमाम उस्तादों को जो अभी तक सबकदोश हुए हैं से अपील करती है कि वो फोरम में दोबारा वापस आए ताकि फोरम को और मजबूती मिल सकती है। उन्होंने LG इंतजामिया और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ साथ कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को अपील करते हुए कहा है कि वो मास्टरों के लिए पे इनामी का ऐलान करे। उन्होंने कहा है कि हमारे जैसे दूसरे इदारों के लोगों को हमसे कहीं गुना पैसा ज्यादा मिलता है। उन्होंने कहा है कि हमारे उस्ताद के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील करते हुए कहा है कि वो पे इनामी का ऐलान करें। उन्होंने कहा है कि फोरम के जरिए अभी तक बहुत काम हुए हैं और आइंदा से भी फोरम इसी जोश और जज्बे से काम करती रहेगी। बाद में मास्टर गुलाम रसूल शाह ने तमाम फोरम के मेम्बरान खासकर वाइस प्रेसिडेंट शेख फिरदौस अहमद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि मुझे इज्जत अफजाई के लिए मैं फोरम का शुक्रगुजार रहूंगा और दोबारा बासित जोनल प्रेसिडेंट लेने पर उन्होंने फोरम का शुक्रिया अदा किया। पेश है चंडीगढ़ लोलाब से ये रिपोर्ट। देखिए, मैं पहले आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार से पहले मैं पुरजोर दिल की में गहराइयों से तमाम अहल वादी को, उम्मत मुस्लिमा को दूसरे दिन चल रहा है ईद का शुभकामनाएं और मुबारकबाद दे रहा हूँ। देखिए, आपने भी कहा कि आपका दौरा क्या था। कौम को चलाने के लिए जो हमारे लीडरान हैं इनको चलना पड़ेगा। ये मशवरा आगे कायम रहे जो कि मास्टर्स फोरम के बैनर तले हम चला रहे हैं। तो इसी ज़िम्मन में मैं यहाँ जो हमारे दिलेर साथी जिन्होंने काफ़ी बहादुरी का सबूत भी दिया, मास्टर्स फोरम के सीनियर रुकन एडवाइज़र रहे हैं, तो इनकी सुपरविजन पे हम यहाँ पे इनको वेलकम करने आए हैं और इनकी इंकरेजमेंट करने आई है, इनकी हौसला अफजाई करने आई है। सर आप देखिए, मास्टर्स फोरम, द नेम itself indicates मास्टर्स फोरम। इट इज़ अ फोरम बिलोंगिंग टू मास्टर्स फ्रेटर्निटी ऑफ JKUT। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे जो इश्यूज थे जिनमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मनोज सिन्हा जी गवर्नर जो है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी BK सिंह जी हैं, दोनों डायरेक्टर्स और इनके ऑफिस बेयरर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड impossible had been converted into possible by the grace of Almighty, first of them with the efforts and support of the administration। आपको पता है, जो मैं 96 का अपॉइंटी हूँ, जब से मैं लगा हूँ तब से मैं सुनते आया हूँ कि पे अनामली आप मास्टर ग्रेड। मैं खुश हो रहा था, लेकिन आज मैं रिटायरमेंट को तैयार हूँ, पे अनामली आज तक नहीं हुई। मैं ऐसे समझाऊँ आपको, हमारी कैडर के लोग जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो हमसे 11 या 12 हज़ार ज़्यादा ले रहे हैं। आप देखिए, कौम के मेम्बर को हर सतह पे गवर्नमेंट की तरफ से मतलब प्रियॉरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन आप खुद महसूस करोगे यहाँ कौन सी प्रियॉरिटी है। ये शाह साहब जो हैं इसी पे और पे अनामली के बगैर रिटायर हो रहे हैं। सर, उस कमेंट के बाद आपने बहुत अच्छा पर्सन, आई अप्रिशिएट यू। देखिए, मैं भी पता नहीं, बारामूला के श्रीनगर में मैं एक मीटिंग में था, वहाँ पे बोला गया कि जो इनकी रिटायरमेंट हुई, इनके बाद इनका क्या काम है। ठीक है, इसके बाद जो मास्टर्स फोरम है, इसके भी जो भी जाली हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, जो इसके फाउंडर्स हैं, उनको वो इज्जत, जो इज्जत इसकी पहले थी उससे ज्यादा इसको इज्जत दी जा रही है, क्योंकि जो बायलाज बाकी फोरम्स के हैं, जब कोई रिटायर हो रहा है तो उसको पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारी मास्टर्स फोरम में ये वही काम करेंगे जो ऐसे करते थे, लेकिन जो पहले करते थे उसे, क्योंकि इसको अब जो है ना बंदिशें, जो कंट्रोल जो है इनका
चूंकि ये फ्री भी है इस वक्त, ये तो पूरी तरह खुला ताल ठोक के भी कह सकते हैं, इसलिए इनके तजुर्बे की हमें फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी। पहले मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने मुझे इस वक्त इज़्ज़त अफजाई की, इसके लिए बहुत मैं इनका मशकूर हूँ। मैं पहले मैं आपको अपना तारुफ कराऊँगा। तो मैं उस्ताद हूँ। उस्ताद के मुतलिक अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चूँकि मोहतरम हमारे फिरदौस साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन JNK मास्टर्स फोरम के हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें इज़्ज़त नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक उस्ताद क्या होता है। हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं वैसे एक उस्ताद इस दुनिया में मबूस किया गया। इससे बड़ी चीज़ क्या होती है? तो दूसरा, लफ्ज़ माने में तकाजा है, लेकिन लफ्ज़ माने में तकाजा है, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और है। दोनों की परवाज़ किसी एक फिजा में, तरकिस का जहां और है, शाहीन का जहां। इस फिजा में तरकिस का और ही परवाज़ होता है, लेकिन शाहीन का परवाज़ जो है वो फिरदौस साहब जैसा होता है। तो कौम के हर एक मसाइल में हिस्सा लेना चाहिए। जहां भी वो कोई खामी देखे तो उसको हल करने के लिए उसको अपने दिल जिगर से काम करना चाहिए, दिल जान से, तन मन से काम करना चाहिए। ये सोसाइटी में एक बिल्डर होता है, जो गलत काम वो देखे तो उसके लिए उसको डेडिकेशन से काम करना चाहिए। उस्ताद तो होता है ना, उस्ताद तो इसी के लिए नहीं बस स्कूल में वो उसको पढ़ाना होता है, नहीं, वो ऑलराउंडर होता है उस्ताद। तो इसलिए उस्ताद को हमेशा हमेशा काम करना चाहिए, सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। चलो शुक्रिया। I am very thankful to you that already you have cooperated with us. I am very thankful to my media that they have already take some time with us. आपको पता है एक उस्ताद रोल मॉडल होना चाहिए। A teacher never retires. A teacher should be a leader. A teacher should be a director. A teacher should be a role model for the new generation. सपोज के लिए अगर इसने बच्चों के साथ टाइम गुजारा है, ये कैसे मुमकिन है कि रिटायर हो जाएगा? ये हमेशा के लिए यंगेस्ट रहेगा मर्दे दम तक। जिस तरह हमने सुना है शाह साहब के बारे में, ये हाल ही में इसने अपना फर्ज मनसब निभाया, तो हम खुशी से आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए कि हमारा एक साथी हमसे जुदा हो रहा है। लेकिन ये जुदा नहीं हो रहा है। मैं उसे ये कहता हूं कि नो डाउट सर, यू आर रिटायर्ड टुडे, बट वी आर श्योर दैट यू विल कंपनी विद अस टिल डेथ, टिल रिटायरमेंट, टिल ओवर रिटायरमेंट। हम एक कारवां चलाता रहेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि हमारी नई जनरेशन हम उनको डिग्रेड करने देंगे? वो बात ही नहीं है। हम नई जनरेशन को टॉर्च बियर, हम उनके लिए टॉर्च बियर रहेंगे कि सबसे बेहतरीन अगर पोस्ट है, सबसे बेहतरीन अगर कम्युनिटी है, वो टीचर्स कम्युनिटी है। ये नहीं कि एक ख्वाब होना चाहिए कि मैं उस्ताद बनूं। ये क्यों डिग्रेड कौन करते हैं? वही लोग जिनको पता नहीं है टीचर क्या है। Teacher's mind should be mantle of knowledge, so that I am very proud that I am a teacher. We are proud. मेरी कॉमरेड्स आए हैं यहाँ, कितनी खुशकिस्मती है, हमने इसको इज्जत से हौसला अफजाई की है। बाकी मैं अपनी तमाम जनरेशन को, खासकर टीचर्स जनरेशन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा के लिए अपने उस्ताद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। इज्जत में, प्रायोरिटी में, इन सोसाइटी में a teacher should be a role model in the society. He should give first priority in the society, so that मैं इतना बताऊंगा कि हमें उस्ताद का, सबसे पहले उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। क्यों? एक जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर हो, गवर्नर ऑफ स्टेट हो, वो कौन बनाता है? उस्ताद ही बनाता है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अगर देना है सोसाइटी में, टीचर शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द सोसाइटी, सो दैट टीचर नेवर रिटायर्स, नेवर। थैंक्स अ लॉट ऑफ, बाय।